दोस्तों, आप देख रहे हैं राज हॉरर स्टोरी। इस चैनल पे आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी कहानियाँ। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। बहुत पहले की बात है। नया बाजार नाम की एक जगह थी। उस जगह में ये बात बहुत चर्चित थी कि वहाँ पर एक शिकारी प्रेत आत्मा का वास है, जो कि शाम ढलते ही अपना शिकार तलाशने में लगती है। वो प्रेत आत्मा जब किसी लड़के को देखती थी तो बेहद खूबसूरत लड़की बनकर अपना शिकार करती थी, और जब किसी लड़की को देखती तो एक जवान पंजाबी लड़का बनकर शिकार करता था। असल में वो एक लड़का था या एक लड़की, ये कोई नहीं जानता था। एक दिन की बात है, जब शीतल अपनी सहेलियों के साथ अपने घर पर हंसी ठिठोली कर रही थी, तभी उसकी माँ ने आवाज़ लगाई, शीतल, जल्दी से ये दूध देकर आ, तेरी सहेलियां कहीं भागी नहीं जा रही हैं। जल्दी कर, शाम ढलने वाली है, फिर तू जानती है कि तू नहीं जा पाएगी, उसके निकलने का वक्त हो जाएगा। जा जल्दी कर। शीतल मान जाती है, पर वो डर भी जाती है और अपनी सहेलियों को भी अपनी साथ चलने को कहती है, लेकिन उसकी सहेलियां उसे मना कर देती हैं। शीतल बेचारी बहुत गरीब थी, इसलिए उसे तो जाना ही था। शीतल को उसी रास्ते से दूध पहुंचाने जाना था जिस जगह पर उस प्रेत का वास था। शीतल दूध लेकर चली जाती है, बहुत ही घबराते हुए उस रास्ते से डरी सहमी वो जाने लगती है। उस रास्ते पर बहुत ही सुंदर बरगद, पीपल और तरह तरह के पेड़ पौधे भरे हुए थे। हल्की शाम हो चली थी। आज उसे जाने में देरी हो गई थी। इससे पहले वो कभी इतनी देर शाम में नहीं जाती थी, पर अब तक शीतल को ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया जो कि उस जगह कहानियों को सच करता हो। वो दूध पहुंचाकर उसी रास्ते से वापस आ रही होती है। अब शाम ढल चुकी होती है। सूर्य अपनी ललिमा को छुपाए ढल रहा था। अब शीतल को उसी रास्ते से वापस घर भी जाना था। जैसे ही वो उस रास्ते तक पहुंचती है, उसे एक पंजाबी लड़का मिलता है जो ठीक उसके पीछे पीछे चलता रहता है, बिना कुछ कहे। केवल वो मुस्कुरा रहा था। शीतल घबरा जाती है, न जाने कौन है, क्या चाहता है। सोचकर वो बहुत तेजी से चलने लगी, लेकिन जितनी तेजी से वो चलती उतनी ही तेजी से वो लड़का भी चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद शीतल को चलने की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। वो मुड़कर देखती है तो पीछे कोई नहीं दिखाई देता है। फिर जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ने लगती है, उसके सामने वही पंजाबी लड़का खड़ा होता है। फिर वो शीतल को देखकर हंसने लगता है। उसकी हंसी की आवाज़ धीरे धीरे बदलने लगती है और देखते ही देखते किसी खूंखार दरिंदे की आवाज़ में बदल जाती है। उसकी आंखें काले रंग से लाल रंग में बदल जाती हैं। हाथों के नाखून लंबे होने लगते हैं। शरीर विकराल हो जाता है। उसके शरीर में जगह जगह कटे हुए निशान बने हुए थे। हर जगह से खून बह रहा था। ये देखकर शीतल बहुत डर जाती है और दूध के डिब्बे को गिराकर भाग जाती है। वो बहुत ही घबराई और सहमी हुई घर पहुंचती है। उसकी माँ और उसकी सहेलियाँ उससे पूछने लगती हैं, क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो, और दूध का डब्बा कहाँ है। शीतल कुछ बता पाती इससे पहले ही वो बिस्तर पर गिर जाती है। उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। फिर अपनी सहेली को कहती है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं गई। और फिर उसने जो भी देखा था वो सारी बात बता देती है। फिर वो बेहोश हो जाती है। घर वाले उसे देखकर परेशान हो जाते हैं। इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, शीतल सबको छोड़कर जा चुकी थी। उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी सहेलियों को उसके साथ उस दिन न जाने का बहुत अफसोस था, और उसके घर वालों के आंसू थम नहीं रहे थे। वो शिकारी प्रेत आत्मा हमेशा ही किसी न किसी को उसी तरह अपना शिकार बनाता रहता था, और कोई कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि वो प्रेत आत्मा
जिसे भी अपना शिकार बनाता था, केवल वही एक जरिया होता है उस प्रेत आत्मा को कैद करने का। पर कोई भी अब तक ज़्यादा देर तक बच नहीं पाया जिससे कि कोई भी तांत्रिक शिकारी प्रेतात्मा को कैद कर सके। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। राघव के अलावा उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा और उसका एकमात्र बेटा सोमू रहते थे। राघव गांव से दूर किसी कंपनी में मजदूर है और राधा घर और बच्चे की देखभाल करती है। राघव तो देखने में कुछ खास नहीं था, पर उसकी पत्नी खूबसूरत थी। उनका घर बच्चे सोमू के आने से खुशियों से भर गया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर कुछ दिनों से राघव को घर आने में देरी होने लगी थी। उसके काम करने का समय बदल गया था। ऐसा होता रहता था कंपनी में, पर जब भी ऐसा होता तो राधा परेशान हो जाती, क्योंकि समय बदलने से राघव को आने में रात का 1 बज जाता था। इस गांव में घर आसपास नहीं है, घरों में काफ़ी दूरी है, जिससे घर मुसीबत में पड़े तो कोई जान भी ना पाएगा। घर के आसपास झाड़ियों के होने से तो और भी पता नहीं चलता है। और राघव के काम पर जाने के बाद घर में बस 2 ही लोग बचते हैं, एक तो राधा और दूसरा उनका 6 साल का बेटा सोमू। यही वजह थी कि राधा को राघव के काम में समय का बदलाव पसंद ना आता, पर उसके चाहने से क्या होता है, जो कंपनी चाहेगी वही होगा। खैर, अब राघव के काम का समय बदल गया है, तो राधा अब रात को जल्दी भोजन बनाती है और सोमू को खिलाकर सुला देती है। फिर खुद भी खाकर राघव के आने का इंतजार करती है। आज आप जल्दी कैसे आ गए? राघव को देखकर राधा पूछती है, तो वो कहता है आज उसके साथी नहीं थे, तो वो अकेला जल्दी आ गया। फिर वो हाथ मुंह धोकर खाना खाता है, फिर राधा के साथ बहुत देर तक बातें करता है, फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह काम करते करते राधा सोच रही थी कि आज खाने में कुछ अच्छा बनाएगी। बीती रात के राघव के व्यवहार से राधा बहुत खुश थी। आज बहुत समय बाद राघव ने इतना समय दिया था। इस तरह से 15 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन राघव अपने साथियों के साथ ओवर टाइम करने की सोचकर रुक जाता है। इधर राधा इस बात से अनजान थी कि आज राघव ओवर टाइम करेगा, क्योंकि जाते वक्त उसने राधा से ऐसा कुछ नहीं कहा था और उस समय आज की तरह फ़ोन नहीं हुआ करते थे। इसलिए बेचारी राधा राघव का इंतज़ार कर रही थी। बहुत देर होने पर जब वो दरवाज़ा बंद करने लगी तो देखा राघव सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसे मुस्कुराता देख राधा भी मुस्कुरा दी और बोली, मुझे लगा आज आप ओवर टाइम करने वाले हो। राघव चुपचाप रहा। राधा ने कहा, आप मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। खाना देकर उसने पूछा, आप नमक लोगे? बस नमक का नाम सुनते ही राघव की शक्ल लिए उस व्यक्ति की आंखें लाल और बड़ी बड़ी हो गईं, और जो खाना राधा ने दिया था उसका रंग भी खून की तरह लाल हो गया। अब राधा को समझ आ गया था कि वो राघव नहीं, बल्कि उसके भेष में कोई पारलौकिक शक्ति है, जो शायद राघव को ना पाकर घर में घुस आई है। पर अब वो क्या करे? यहाँ तो आसपास घर भी नहीं है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अचानक चुपचाप बेटे को गोद में उठाकर बाहर भागने लगी। भागते समय उसकी साड़ी दरवाजे में अटक गई, तो उसने साड़ी खोलकर फेंक दी और बाहर निकलकर कहाँ जाए कुछ समझ नहीं आया, तो पास की झाड़ियों में छिप गई। अब राधा के बदन में कोई कपड़ा नहीं था, जिससे वो उस अंधेरी रात में बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। राघव के भेष लिए उस काली शक्ति ने राधा को घर में ना पाकर ढूंढना शुरू कर दिया। वो राधा को आवाज़ें दे दे कर ढूंढ रहा था। मुझसे क्यों छिप रही हो? देख, मैं हूँ तेरा राघव। उसकी आवाज़ खौफ पैदा करने वाली थी, जो राधा के कानों को चीर रही थी। उसकी आवाज़ कभी दूर से आती सुनाई पड़ती, तो कभी बिल्कुल नज़दीक कानों के पास। सुन सुनकर राधा की हालत ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं,
राधा बेचारी पसीने से तरबतर अपने बच्चे को सीने से चिपकाए डरी सहमी झाड़ियों में छिपी रही तब तक जब तक कि वो वहाँ से चला नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।